बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग यू आर वन ऑफ अस। इस कहानी की शुरुआत में हमें वेंडी नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो अपने हस्बैंड और अपने सन के साथ रहती है। वेंडी एक डाइनर में काम करती है। हालांकि वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, अपने काम में बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी बॉस कभी उसकी सैलरी नहीं बढ़ाती। इस बात से उसे बहुत परेशानी होती है। अब रात को रेस्टोरेंट बंद होने के बाद जब वो खाना फेंकने बाहर जाती है, तभी उसके पास एक होमलेस इंसान आता है और उससे खाना मांगता है। वेंडी उसे बचा कुचा खाना दे देती है जो वो फेंकने वाली थी। वेंडी को आदमी कहता है कि तुम हम में से एक हो और इसके बाद वहां से चला जाता है। वेंडी को कुछ समझ नहीं आता और अब जब वेंडी जा रही होती है तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके पीछे है। अभी उसके सामने वो होमलेस इंसान आ जाता है जिसने वेंडी से कहा था कि तुम हम में से एक हो। वेंडी उसे देखकर डर जाती है। वो वेंडी से कहता है कि जो दवाइयाँ तुम खाती हो उन दवाइयों को खाना बंद कर दो, वो तुम्हारी शक्तियों को तुम्हारे अंदर ही सप्रेस करके रखती है। वेंडी को लगता है कि ये एक पागल इंसान है। इस आदमी का नाम मेरिक है। मेरिक को समझ में आ जाता है कि वेंडी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही, इसीलिए ब्रिज के ऊपर से वो नीचे कूद जाता है। तभी एक ट्रक आता है जो उसके ऊपर से चला जाता है, पर उस आदमी को कुछ नहीं होता। वेंडी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो अपने घर चली जाती है और अगली सुबह अपनी साइकाइट्रिस्ट के पास जाती है। उसकी जो पुरानी साइकाइट्रिस्ट थी अब वो बदल चुकी है और अब उसके सामने एक नई साइकाइट्रिस्ट होती है। वेंडी साइकाइट्रिस्ट को बताती है कि रात को मैंने एक सपना देखा जिसमें एक होमलेस इंसान मेरे पास आया और ऊपर ब्रिज से नीचे गिर गया, जिसके बाद ट्रक उसके ऊपर से गया लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। उसकी बातें सुनने के बाद साइकाइट्रिस्ट उसकी डोज और भी बढ़ा देती है। वेंडी अपने घर आती है जहां पर उसे घर खाली करने का नोटिस मिलता है। नोटिस देखकर वो परेशान हो जाती है क्योंकि वो अपने परिवार के साथ इस घर में रहती है। अब वो काम पर जाती है जहां पर मेरिक एक बार फिर से उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें अपनी दवाइयां नहीं खानी चाहिए। मेरिक को देखकर वो हैरान और परेशान होती है कि वो इतनी ऊपर से गिरने के बाद, ट्रक उसके ऊपर जाने के बाद जिंदा कैसे बचा। मेरिक उसके हाथ में एक ब्रोशर देता है और वहां से चला जाता है। वेंडी को अब कहीं ना कहीं मेरिक की बातों पर विश्वास है, इसीलिए वो तय करती है कि वो अपनी दवाइयां नहीं खाएगी। दवाइयां ना खाने की वजह से उसे गुस्सा आना शुरू हो जाता है और रात को जब वो घर जा रही होती है तो कुछ लोग उसे परेशान करते हैं। वेंडी भी उनकी बातों का जवाब देती है जिससे एक आदमी को गुस्सा आता है और उस पर हमला करता है। वेंडी भी उस पर हमला करती है और अब वेंडी के अंदर सच में जो पावर्स थी वो दवाइयां ना खाने की वजह से बाहर आ गई है, इसीलिए एक ही झटके में वो उनको अपने से दूर फेंक देती है। वेंडी को समझ में आ जाता है कि मेरिक ने जो कहा था वो सच कहा था। उन दवाइयों की वजह से उसके अंदर जो शक्तियां थी वो पूरी तरह से दब गई थी। दरअसल जब वो छोटी थी तो स्कूल में उसकी वजह से प्रिंसिपल की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से उसने इन दवाइयों को खाना शुरू कर दिया था। अगले दिन दिखाया जाता है जब वो अपने काम पर होती है तभी उसकी बॉस कहती है कि तुम्हारी वजह से एक बर्तन टूट गया है और इसके पैसे मैं तुम्हारी सैलरी से काटूंगी। ये बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो एक ही हाथ से अपनी बॉस को ऊपर उठा लेती है। जब तक उसकी बॉस उससे माफी नहीं मांगती वो उसे नहीं छोड़ती। वेंडी इसके बाद उस ब्रोशर को देखती है जो उसे मेरिक ने दिया था। उस पर एक एड्रेस लिखा होता है और अब वेंडी उस एड्रेस पर चली जाती है जहां पर मेरिक उसे मिलता है। मेरिक उसे बताता है कि जो भी तुम्हारे अंदर बदलाव आ रहा है वही तुम्हारा असली रूप है, पर सरकार हम जैसों की शक्तियों को दबाती है। तुम्हारी साइकाइट्रिस्ट भी सरकार के साथ मिली हुई है और अब वेंडी किसी भी कीमत पर सच का पता लगाना चाहती है, इसीलिए रात को साइकाइट्रिस्ट के ऑफिस में जाती है जहां पर बहुत सारी फाइल्स होती हैं और इन फाइल्स में से एक फाइल एल्मार की भी होती है जिसे वो पहले से जानती है। एल्मार के माता पिता उसे लॉयर बनाना चाहते हैं लेकिन उसे लॉयर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो हमेशा सुपर हीरोज की कॉमिक्स पढ़ता रहता है। वेंडी को समझ में आ जाता है कि जो शक्तियां उसके अंदर है उसी तरह की शक्तियां एल्मार के अंदर भी है, इसीलिए साइकाइट्रिस्ट से उसका भी इलाज चल रहा है। अब वो एल्मार को सब कुछ बताने के लिए उसकी विंडो से उसके घर में जाती है। जब एल्मार उसे अपनी विंडो से आता हुआ देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि ये बहुत हाइट पर होती है। वेंडी कहती है कि जो दवाइयाँ तुम खाते हो तुम्हें उन दवाइयों को खाना बंद करना होगा। एल्मार को उसकी बात समझ नहीं आती क्योंकि बचपन से ही वो इन दवाइयों को खाता है और वेंडी उसे कहती है कि तुम्हारे अंदर खास शक्तियां हैं और अगर तुम इन दवाइयों को खाना बंद कर दोगे तो तुम्हारी शक्तियां तुम्हें वापस मिल जाएगी। दरअसल ये दोनों एक ही जगह पर काम करते हैं। वेंडी अगले दिन अपने डाइनर में जाती है जहां पर वो अपनी बॉस से कहती है कि तुम्हें मेरी सैलरी बढ़ानी होगी। हालांकि वो बहुत वक्त से इसके लिए ट्राई कर रही होती है पर अब उसकी बॉस उससे डरती है, इसीलिए वो उसकी सैलरी बढ़ा देती है।
तभी वहाँ पर एल्मार आता और कहता है कि अब मैंने वो दवाइयाँ खाना बंद कर दिया। वेंडी पूछती है इससे तुम्हारे अंदर क्या बदला। तभी वो अपने हाथ में बल्ब उठाता है जो अपने आप ही जल जाता है। दरअसल ये उसकी शक्ति है। वेंडी उसकी शक्तियाँ देखकर बहुत खुश होती है और अब ये दोनों के दोनों वॉक के लिए निकल जाते हैं। इनके पास पैसे नहीं है। वेंडी देखती है कि सामने एक एटीएम है। वो एक ही किक मारकर एटीएम को तोड़ देती है और उसके अंदर से सारे पैसे निकाल लेती है। ये दोनों एंजॉय करने के लिए एक बार में जाते हैं जहां पर ये देखते हैं कि कुछ लड़के लड़कियों को परेशान कर रहे हैं। वेंडी उनके बीच में जाती है और उन्हें सिड्यूस करके वॉशरूम में ले आती है जहां पर एल्मार भी होता है और ये दोनों उन सबको सबक सिखाते हैं। इसके बाद वेंडी अपने घर आ जाती है जहां पर वो अपने हस्बैंड को पैसे देती है और कहती है कि हमारे ऊपर जितना भी कर्जा है अब वो कर्जा उतर जाएगा। वही हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जिसे वेंडी ने सबसे पहले मारा था। उसे बहुत ज़्यादा चोट होती है इसीलिए वो पुलिस के पास जाता है और बताता है कि एक लड़की ने मुझे मारा है। पुलिस वाले उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते पर तभी वहाँ पर साइकाइट्रिस्ट आ जाती है और बताती है कि जिस लड़की ने इन सबको मारा था उसके अंदर सच में सुपर ह्यूमन की पावर है। वहीं वेंडी को दिखाया जाता है जो एल्मार को लेकर मैरिक के पास जाती है और अब एल्मार मैरिक को अपनी पावर्स दिखाता है जिससे वो पूरे के पूरे पार्क की लाइट्स ऑन कर देता है। मैरिक उसकी पावर्स देखकर बहुत खुश होता है और अब मैरिक इन दोनों को बताता है कि एक बिल्डिंग है जिसके अंदर सरकार हम जैसे लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करती है। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर सुपर पावर्स हैं। सरकार ने उन सब को वहाँ पर कैद करके रखा है। वेंडी तय करती है कि वो सबको वहाँ से निकालेगी और अब वो अपने दोनों साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाती है। यहाँ सबसे पहले वो गार्ड के पास जाती है और उसे सिड्यूस करती है जिसके बाद वो उसे बांध देती है। एल्मार जिसके पास इलेक्ट्रिक पावर है वो यहाँ के कंट्रोल रूम में शॉर्ट सर्किट कर देता है और अब ये बाकी लोगों को आज़ाद करने के लिए अंदर जाते हैं जहाँ पर एक गार्ड इन्हें देख लेता है। वो मैरिक के ऊपर गोली चलाता है लेकिन वो फौलाद की औलाद है यानी कि उस पर गोली का कोई असर नहीं होता। ये तीनों की तीनों भागकर बाहर आ जाते हैं पर चारों तरफ से इन्हें गार्ड्स घेर लेते हैं और अब एल्मार जिसके पास बिजली की इलेक्ट्रिक पावर है वो एक ही झटके से सभी को मार देता है। ये देखकर वेंडी को बहुत दुख होता है क्योंकि इनकी वजह से कई सारे बेगुनाह लोग मारे गए पर एल्मार का इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे अपनी शक्तियों पर घमंड है। वो अब अपने आप को एक सुपर हीरो समझता है। एरिक को भी एल्मार की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम जैसे लोगों की वजह से सरकार हम जैसे लोगों को बंदी बनाती है। इसके बाद वेंडी अपने घर आ जाती है जहां उसके हस्बैंड को अब उस पर शक है कि उसका किसी के साथ अफेयर है। अगली सुबह वो एक्सेप्ट कर लेती है कि मेरा अफेयर था लेकिन अब मैंने सब कुछ खत्म कर दिया है। उसका हस्बैंड उसे माफ कर देता है। दरअसल उसने ऐसा इसलिए कहा होता है क्योंकि वो अपनी सच्चाई अपने हस्बैंड को नहीं बताना चाहती। वहीं एल्मार को दिखाया जाता है जो साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है। साइकाइट्रिस्ट को नहीं पता कि वो अपनी दवाइयाँ नहीं लेता। एल्मार साइकाइट्रिस्ट को कहता है कि मुझे एक जगह दिखती है, वहाँ पर मैंने मैरिक नाम के एक आदमी को देखा और अब पुलिस और साइकाइट्रिस्ट के साथ वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर मैरिक को पकड़कर एक बार फिर से उसी जेल में डाल दिया जाता है जहां से अपने जैसे लोगों को आज़ाद करवाना चाहते थे। दरअसल मैरिक खुद भी कभी इसी जेल में था। एल्मार इसके बाद वेंडी के घर जाता और बताता है कि मैरिक को पुलिस ने पकड़ लिया। साथ ही वो वेंडी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहें पर वेंडी मना कर देती है क्योंकि वो अपने हस्बैंड से अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। एल्मार वहाँ से निकल जाता है। उसे जाते हुए वेंडी का हस्बैंड देख लेता है। वो वेंडी के पास आता और कहता है कि मैं समझ गया, इसी इंसान के साथ तुम्हारा अफेयर था और तुम अब भी मुझे धोखा दे रही हो। हालांकि वेंडी अपने हस्बैंड को सच्चाई नहीं बताना चाहती लेकिन अब वो उसे सच्चाई बता देती है कि मेरे अंदर सुपर ह्यूमन पावर्स हैं। उसका हस्बैंड उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। गुस्से में वेंडी उसे उठाकर फेंक देती है। वहाँ पर जितने भी गेस्ट होते हैं सब के सब ये देख लेते हैं जिसमें वेंडी का बेटा भी होता है। वेंडी की सच्चाई अब सबको पता चल चुकी है इसीलिए वेंडी वहां से भाग जाती है। वही एल्मार को दिखाया जाता है जो अपने घर पर होता है। उसके माता पिता हमेशा उसे लॉयर बनने के लिए फोर्स करते थे इसीलिए वो उनसे नाराज होता है। वो अपने पिता को इलेक्ट्रिक शॉक देता है। तभी वहां पर वेंडी आ जाती है। वेंडी देखती है कि उसने अपने पिता को शॉक देकर बेहोश कर दिया। वो वेंडी से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो पर वेंडी मना कर देती है जिसके बाद वेंडी को भी वो इलेक्ट्रिक शॉक देता है। वेंडी भी बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो उसके सामने साइकाइट्रिस्ट होती है। दरअसल अब वेंडी उसी जेल में है
जिस जेल में मैरिक है। वेंडी को बताया जाता है कि एल्मार्क भागने में कामयाब हो गया और अब वेंडी को यहाँ पर वही दवाइयाँ दोबारा देना शुरू कर दिया जाता है जिससे उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाती है। यहाँ वो मैरिक से भी मिलती है, लेकिन अब मैरिक हिम्मत हार चुका है। उसे नहीं लगता कि वो इस जेल से कभी निकल पाएगा। साथ ही साइकियाट्रिस्ट को दिखाया जाता है जो कि वेंडी के बेटे को चेक करती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके अंदर भी वो शक्तियां हो सकती है जो वेंडी के अंदर है। इसीलिए वो उसे भी वही दवाइयां देती है जो वेंडी को दिया करती थी। वहीं जेल में वेंडी को दिखाया जाता है जिसके पास एल्मार आता है। वो कहता है कि मैं एक बार फिर से तुम्हें कहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। और वेंडी उसके साथ नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे पता है कि वो एक गलत इंसान है। एल्मार को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अब मैं तुम्हारे घर जाऊंगा और तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। इस बात से वेंडी परेशान हो जाती है। एल्मार के वहां से जाने के बाद बिजली चली जाती है जिससे इनका पूरा का पूरा सिस्टम अनलॉक हो जाता है। सभी कैदी भागना शुरू कर देते हैं। वेंडी भी भागने के लिए बाहर निकल जाती है, लेकिन तभी उसके सामने साइकियाट्रिस्ट और बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं जो उसे घेर लेते हैं। इससे पहले कि वो वेंडी को गोली मारते, पीछे से मैरिक आ जाता है जो कि गार्ड्स के ऊपर हमला करता है। वेंडी को बचाने के चलते उसे कई सारी गोलियां लग जाती है। अब क्योंकि वो दवाइयां खा रहा होता है इसीलिए उसकी शक्तियां उसके पास नहीं होती। वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और वेंडी के सामने उसकी मौत हो जाती है। मैरिक की मौत से वो बहुत दुखी होती है। वो किसी तरह से यहाँ से बचकर अपने घर जाती है जहाँ पर एल्मार ने उसके परिवार को बंदी बना रखा होता है। वो एल्मार के ऊपर हमला करती है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट है। इस वजह से उसे बिजली के झटके लग रहे होते हैं। साथ ही उसकी बॉडी में दवाइयों का असर है। जब तक वो असर रहेगा तब तक उसके पास उसकी पूरी शक्तियाँ नहीं आएंगी। तभी उसका हस्बैंड उसे ग्लव्स देता है और कहता है कि तुम इसका इस्तेमाल करो। वेंडी उन ग्लव्स को पहनकर एल्मार के ऊपर हमला करती है जिससे उसे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगते और अब उसकी बॉडी में जो दवाइयों का असर था वो भी खत्म हो जाता है। उसकी पावर्स उसके पास वापस आ जाती है, जिसके बाद वो एल्मार को एक जोरदार धक्का देती है जिससे वो सीधा पूल में गिरता है। पानी में गिरने की वजह से अपने करंट से वो खुद ही मारा जाता है। इसके बाद वेंडी अपने बेटे को अपने गले से लगा लेती है। उसे अपने परिवार से बहुत प्यार है, लेकिन वो जानती है कि उसका मकसद कुछ और है। वो अपने जैसे लोगों को बचाना चाहती है। साथ ही सरकार जो बिना किसी गुनाह के उनके ऊपर अत्याचार करती है उन्हें सबक सिखाना चाहती है और वो अपने इस मिशन में बहुत हद तक कामयाब भी रहती है। वो बहुत सारे लोगों को बचाती है। कई साल बीत जाते हैं और अब वेंडी के बेटे को दिखाया जाता है जिसके अंदर वेंडी की तरह ही सुपर पावर्स हैं। शायद वो भी आगे चलकर अपनी मॉम का साथ दे। वेंडी हमेशा अपने परिवार के आसपास रहती है। वो दूर से हमेशा उन्हें देखती है और उनकी रक्षा करती है। शायद वेंडी का बेटा भी आगे चलकर उसका साथ दे। और इसी के साथ ही फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।